हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम आपके कारक को समझेंगे कि कारक क्या होते हैं, इसके क्या भेद रहते हैं तथा एग्जाम में देखेंगे किस प्रकार के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसके उदाहरण भी देखेंगे, हमें किस प्रकार से इनकी पहचान करनी होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्या रहते हैं हमारे पास। सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह या प्रसर्ग को ही हम क्या कहेंगे, आपके कारक कहते हैं। यानी बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी संज्ञा रहती है या जो आपके सर्वनाम रहते हैं, उनको अगर हमें कर्म के साथ तथा कर्म को क्रिया के साथ, क्या बोला मैंने, संज्ञा को कर्म के साथ, कर्म को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए हमें जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम आपके क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। संज्ञा को संज्ञा को कर्म से, कर्म को क्रिया से जोड़ने के लिए हमें जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम आपके कारक कहते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले यह संज्ञा की जगह पे मैं इस प्रकार से यूज कर दूं आपका कर्ता, कि कर्ता को कर्म से, क्योंकि हिंदी में जब हम कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद हमें कर्म लिखना पड़ता है, कर्म के बाद हमें क्रिया लिखनी पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास हिंदी का, कि कर्ता को कर्म से, कर्म को क्रिया से जोड़ने के लिए हमें इनके बीच में कोई ना कोई चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे राम ने रावण को मारा, या फिर राम ने रावण को तीर से मारा। अगर मैं इसको सिंपल सा बोल दूंगा राम रावण तीर मारा, तो कोई सेंस बनेगा नहीं, ना ही मुझे समझ में आ रहा है, ना ही आपको बोलने में मजा आएगा। यानी कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, कारक चिन्हों को लगाना पड़ता है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए राम ने रावण, देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, कोई ना कोई चिन्ह लगाया गया है ताकि हमें सुनने में अच्छा लगे। रावण को तीर से मारा, तो ये यानी कि कोई ना कोई माध्यम के लिए हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं कर्ता को कर्म से, कर्म को किससे जोड़ा है, हमने क्रिया से जोड़ने का कार्य किया है। तो वो किसने किया, हमारे कारकों ने किया है। अब एक और देख लीजिए, जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को किताब से पढ़ाया। तो अध्यापक ने, यहाँ पे चिन्ह लगा है ने, इसके बाद है आपका को, ये भी आपका कोई ना कोई चिन्ह लगा है, इसके बाद से। तो यानी कि कर्ता को कर्म से, कर्म को क्रिया से जोड़ने के लिए हमें जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारकों का एक और नाम रहता है प्रसर्ग, कि प्रसर्ग भी कारक ही होते हैं। तो घबराना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाए कि कारक क्या होते हैं, तो प्रसर्ग ही होते हैं। उनका एक और नाम क्या रहता है, प्रसर्ग। चलिए जी, देखिए इनके कितने ये भेद रहते हैं। तो इनके कम से कम 8 भेद होते हैं और मुख्य रूप से इनके कितने भेद रहते हैं, आपके 6 भेद रहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कारकों के कुल कितने भेद हैं, आपके 8 भेद हैं। कुल कितने भेद हैं, इसके मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पहले नंबर पे आता है आपका कर्ता कारक, इसकी जो चिन्ह हमें याद रखना है वो है आपका ने, यानी कि काम करने वाला। कर्ता क्या होता है, काम करने वाला होता है, उसको इंडिकेट करेगा। और ये जो चिन्ह जो हमें पहचान करवाते हैं वो हैं आपके ने। देखिए यहाँ पे कोई ट्रिक ट्रुक नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ चिन्ह याद रखने हैं कि क्या रहते हैं। तो इनको एज अ रिमेंबर रखना है, याद रखने हैं आपने, कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से लगाव, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, अधिकरण मैं पे पर, अधिकरण मैं पे पर आ जाएगा, संबोधन हे हो अरे अबे, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके आपके कारक चिन्ह रहते हैं। अब देखिए इसमें मैंने बोला कि मुख्य कितने भेद रहते हैं, 6 भेद रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे संबोधन कारक, जब मुख्य भेदों की बात करेंगे तो जो संबोधन कारक होता है वो कहाँ से निकला हुआ माना जाता है, आपका कर्ता कारक से निकला हुआ माना जाता है। और ये जो आपका संबंध कारक है ये भी आपका कहाँ से निकला हुआ माना जाता है, आपका ये आपका संप्रदान कारक से माना जाता है। इस प्रकार से 2 इलिमिनेट हो जाएंगे तो कौन कितने बचते हैं हमारे पास, मुख्य भेद 6 भेद बचते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कारकों के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। और कुल पूछा जाए कि कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने रिपीट किया है कि कारक के कितने भेद हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारक के 8 भेद होते हैं, हमें नाम पता होने चाहिए। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इन सभी के हमें कारक चिन्ह भी साथ साथ में पता होने चाहिए। तो जैसे कि आपका कर्ता ने है, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपका संप्रदान, अपादान से लगाव है, ब्रैकेट में लिख लेंगे अलगाव, संबंध आ जाएगा का के की, ना ने नी, रा रे री, अधिकरण मैं पे पर आ जाएगा, संबोधन आ जाएगा हे
हो, ये सारे आपके क्या रहते हैं, आपके संबोधन रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कर्ता कारक की कि कर्ता कारक क्या होता है। तो कर्ता कारक यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का हमें बोध होता है, यानी कि कर्ता कारक होता क्या, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, कि यानी कि ये जो क्रिया की गई है ये किसने की है, यानी कि कोई ना कोई वहाँ पे क्या आया होगा, कर्ता आया होगा। यानी कि कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला, उसका बोध करवाने के लिए हमें कोई ना कोई कारक चिन्ह यूज किया जाता है, उसे हम बोलेंगे कर्ता। अब चिन्ह कौन सा है यहाँ पे, तो चिन्ह लगाया जाता है यहाँ पे ने। देखिए जैसे हमें बस चिन्ह याद रखना है यहाँ पे कि ने चिन्ह है, और ये जहां भी जिस वाक्य में लगा होगा वो कौन सा कारक होगा, आपका कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी यानी कि किसने पढ़ी है पुस्तक, आपकी रमेश ने पढ़ी है। रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा कारक रहेगा, आपका कर्ता कारक। मोहन ने पत्र पढ़ा, तो किसने पढ़ा, मोहन ने। तो मोहन के ऊपर जोर देने के लिए हमने यूज किया है आपका ने चिन्ह को। राजेंद्र ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा है, राजेंद्र ने पत्र लिखा है, तो राजेंद्र ने। तो यानी कि राजेंद्र यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कर्ता करता है, और यानी कि कारक चिन्ह क्या लगा है, आपका ने। ये इंडिकेट करेंगे हमें कि कौन सा कारक है, आपका कर्ता कारक है। अब देखिए बालक पुस्तक पढ़ा, कभी कभी हिडन होते हैं, मतलब बालक पुस्तक पढ़ा कभी कभी हिडन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें खुद से कि बालक ने पुस्तक पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें खुद ना खुद कई बार पुट करने पड़ते हैं। तो इनको ट्राई करने हैं आपने किस प्रकार से इनको यहाँ पे पुट किया जाता है। राम ने रोटी खाई, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, राम ने रोटी खाई, इस प्रकार से हमने कोई ना कोई कारक चिन्ह यहाँ पे यूज किया है। यह काम मोहन ने किया है, यह काम मोहन ने किया है, तो किसने किया है, मोहन ने किया है। तो मोहन के ऊपर जोर देने के लिए हमने यूज किया आपके कारक चिन्ह को, तो वो कौन सा चिन्ह है, आपका ने चिन्ह। जहां पर भी ने चिन्ह लगा होगा वो कौन सा कारक होगा, आपका कर्ता कारक। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास दूसरा कारक चिन्ह आता है कर्म कारक, और जिसका जो चिन्ह जो रहता है हमें याद रिमेंबर रखना है, वो है आपका को। जहां पर भी को वाक्य में यूज होगा वो कौन सा कारक है, आपका कर्म। जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर आंसर जो हमें मिलता है किसको, किसका आंसर मिलेगा हमें, किसको, या फिर क्या से आंसर मिलेगा, क्रिया से करने से। तो वो हमारे पास उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। देखो उसने सुनील को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, सुनील को, तो जोर किसके ऊपर आया है हमारे पास, ये कर्म है, कर्ता ये है उसने। इस उसने तो हमें कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा है, जोर नहीं है, जोर किसके ऊपर दिया जा रहा है, सुनील के ऊपर। किसको पढ़ाया, सुनील को पढ़ाया, तो को चिन्ह लगा है, ऑटोमेटिकली हमें इंडिकेट करेगा कि कर्म कारक है। कविता पुस्तक पढ़ रही है, अब देखो यहाँ पे पुट नहीं किया गया है, कभी कभी लोप हो जाता है, यानी कि नहीं आता है कोई कारक चिन्ह, तो हमें खुद से पुट करना पड़ेगा। तो क्या पुट होगा यहाँ पे, देखिए कविता पुस्तक न पढ़ रही है, तो ने तो पुट होगा नहीं। कविता पुस्तक को पढ़ रही है, तो यानी कि यहाँ पे हिडन है, तो हमें पुट करना पड़ेगा खुद एग्जाम में भी कि कौन सा कारक चिन्ह रहेगा। तो कविता पुस्तक को पढ़ रही है। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो किसे बुलाया, राधा को, तो यानी कि राधा को फोकस करने के लिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया गया है, आपका को चिन्ह लगाया गया है। राम को बुलाओ, किसको बुलाओ, राम को, तो यानी कि आंसर किससे मिल रहा है, हमें को से मिल रहा है। बड़ों को सम्मान दो, किसको सम्मान दो, बड़ों को, ठीक है। तो यानी कि कर्म कारक आएगा, को चिन्ह लगा है, किसको, यानी कि किसको से आंसर आएगा, कर्म ही होगा। माँ बच्चे को सुला रही है, किसको सुला रही है, बच्चे को, तो यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली को चिन्ह हमें मिल जाएगा। उसने पत्र लिखा, फिर से हमें पुट करना पड़ेगा, उसने पत्र को लिखा, यानी कि पुट करना पड़ा हमें यहाँ पे, तो कौन सा आ जाएगा, आपका को चिन्ह हमें खुद पुट करना पड़ रहा है। रावण को मारा गया है, इस प्रकार से को जगह लग जाएगा, तो उसमें भी कौन सा चिन्ह लगेगा, आपका को चिन्ह लगेगा। तो बिल्कुल आसान है, कर्ता में हमें ने चिन्ह याद रखना है, कर्म में हमें को चिन्ह याद रखना है। अगला है हमारे पास करण कारक। करण कारक का मतलब होता है यानी कि करण से, यानी कि कोई ना कोई साधन होगा जिसके माध्यम से ये किया जा रहा है, माध्यम होगा, या हम एक शब्द में याद रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका के द्वारा, करण से के द्वारा। जैसे रहीम गेंद से खेलता है, तो किसके द्वारा खेलता है, गेंद के द्वारा खेलता है, यानी कि माध्यम क्या है खेलने का, गेंद, साधन हुआ ना, गेंद, गेंद से खेला है, ठीक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो किसके द्वारा मारता है, लाठी के द्वारा, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना है कि क्या आ जाएगा आपका करण कारक होगा। लाठी से। प्रशांत गाड़ी चलाता है, तो सॉरी ये वाला तो नहीं आएगा यहाँ पे। प्रशांत गाड़ी को चलाता है, तो यानी कि को चलाता है, तो ये तो कर्म कारक आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाला नहीं आएगा आपका। अब देखिए करण कारक में जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि मोहन, इस प्रकार से आएगा, मोहन साइकिल से स्कूल आया है। तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा आया है, साइकिल के द्वारा। अब देखिए पुट होना चाहिए ना, माध्यम होना चाहिए, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। प्रशांत गाड़ी चलाता है, सीधा चला रहा है, किसके माध्यम से चला रहा है, अगर वो होता तो वो तब आता का। मोहन साइकिल से स्कूल आया, तो माध्यम क्या हुआ, साइकिल से। जैसे मोहन, एक और जैसे इसी प्रकार से बन जाएगा, मोहन कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो जो काटता है किसके माध्यम से काट रहा है, कुल्हाड़ी के माध्यम से ना, कुल्हाड़ी माध्यम हुआ, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा जा रहा है। मोहन, एक और जैसे मोहन कलम से पत्थर लिखता है, तो पत्थर लिखता है किसके माध्यम से, यानी कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है, माध्यम क्या है कि कौन सी यहाँ पे माध्यम हुआ, तो कलम के द्वारा, यानी कि कलम से वो पत्थर लिखता है। ठीक है, इस प्रकार से वह या मोहन आपका कंप्यूटर से काम करता है, तो किससे काम कर रहा है, कंप्यूटर। माध्यम क्या हुआ यहाँ पे, कंप्यूटर। तो यानी कि कोई ना कोई माध्यम आना चाहिए तभी हम करण कारक बोलेंगे, अदरवाइज हम करण कारक वहां पे नहीं होगा। तो ये जो थर्ड वाला यहाँ पे आया था वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो करण कारक की पहचान चिन्ह क्या है, हमें से, बट हमें साथ में ये भी ध्यान में रखना कि के द्वारा ऑटोमेटिकली वहां पे पुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में हमें कोई ना कोई साधन होना चाहिए जिसके माध्यम से ये क्रिया की गई हो। यानी कि ये जो काटता है किसके माध्यम से काटता है, कुल्हाड़ी के द्वारा। स्कूल आया जाता है किसके माध्यम से, साइकिल से या बस से या कार से, किसके माध्यम से आ रहा है स्कूल। ये जो पत्थर लिखा जा रहा है कलम से लिखा जा रहा है या किसके माध्यम से लिखा जा रहा है, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए हमें जो कारक चिन्ह याद रखना है वो है हमारे पास को के लिए। तो ये वाला होता है हमारे पास को के लिए, तो इनको ध्यान में रखिए। अब देखिए एग्जाम्पल में, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, किसके लिए गेंद लाता है, रवि के लिए, किसके लिए, यानी कि रवि के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए। माँ बेटे के लिए सेब लाती है, ऑटोमेटिकली पुट हो रहा है। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, किसके लिए चाय बना रहा हूँ, यानी कि किसके लिए, यहाँ पे किसके लिए वाला आपका यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि क्रिया किसके लिए की जा रही है ये वाली। रोटी लाओ, किसके लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए, है ना, किसके लिए ये क्रिया की गई है, भूखे के लिए। वे मेरे लिए उपहार लाए हैं, वो किसके लिए उपहार लाए हैं, मेरे लिए लेके आए हैं, यानी कि मेरे लिए ये क्रिया की गई है। संप्रदान कारक में आपने बस इतना सा ध्यान में रखना है कि ये क्रिया किसके लिए की गई है। जैसे बोला जाए कि छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं वो, यानी कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे के लिए आपका ऑटोमेटिकली पुट हो रहा है। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। मैंने बोला पीछे कई बार हमारा यहाँ पे लॉप हो जाता है, तो देखिए बाजार गए हैं, क्यों गए हैं, खरीदने के लिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या पुट हो रहा है आपका, के लिए शब्द ऑटोमेटिकली पुट हो रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा आपका, संप्रदान कारक होगा। तो अपने पहचान के लिए क्या रखने हैं याद अपने, कि के लिए, को के लिए। बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। क्लियर है इतना। सुधा मुझसे मिलने आई है, इसमें भी कोई कारक चिन्ह यूज नहीं हुआ है, बट हमें पुट करना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा कारक है। सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है, के लिए आई है, इस प्रकार से आपका संप्रदान रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अपादान कारक। अपादान कारक में याद रखिएगा आपका से आता है, और साथ में अलगाव का याद रखना है कि यानी कि जुदाई जहां पे हो जाए उसे हम बोलते हैं जुदाई, जुदाई के लिए आएगा। अब देखिए से चिन्ह लगेगा, साथ में अलग होने का सेंस बनेगा आपका, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि अपादान कारक क्या होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो अब देखिए ना हिमालय से गंगा का क्या हो रहा है, जुदाई हो रही है ना, अलग हो रही है।
पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी कि गिरता है। अब यहाँ ने कि हमने करण में भी पढ़ा है ना, करण से होता है, किंतु यहाँ पे माध्यम होता है, यह साधन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि से यहाँ पे साधन को नहीं बता रहा है। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग होने का आ रहा है, यानी कि साधन नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि ये जो पत्थर है कलम से लिखा जाता है, कलम से लिखा जाता है, तो यानी कि लिखने के लिए कलम क्या था, एक साधन था, किंतु यहाँ पे साधन जैसी कोई चीज नहीं बोली गई है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अलग होने का सेंस बन रहा है, किससे, कारक चिन्ह से। राहुल के हाथ से फल गिरता है, तो राहुल के हाथ से क्या हो गया, फल गिर रहा है, अलग होने का सेंस आ रहा है। अब फिर से ये रिपीट हो गया। लड़का छत से गिरा, तो छत से क्या हो गया, उसका लगाव हो गया। पेड़ से पत्ते गिरे, अलग होने का। आसमान से बूंदे गिरी, आसमान से बिछड़न। दुल्हा घोड़े से गिर पड़ा, यानी कि अलग होने का चांसेस। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि जुदाई। जैसे मैं बोलूं कि मोहन मुंबई से दिल्ली आया है, तो दिल्ली आया है, तो यानी कि मुंबई से कहीं ना कहीं उसका क्या हुआ होगा, अलगाव हुआ होगा ना, यानी कि जुदाई हुई है, तभी तो वो दिल्ली आएगा ना, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से अलग होने का सेंस निकल के आ रहा है से चिन्ह से। तो उसमें होता है हमारे पास अपादान कारक। नेक्स्ट हमारे पास संबंध कारक। संबंध में हमें याद रखने का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सारे हमें चीजें याद रखनी है, किसमें, हमें संबंध कारक में। तो देखिए संबंध कारक में, राहुल की किताब मेज पर है, तो यानी कि संबंध बताने का काम हुआ है यहाँ पे। राहुल, संबंध आपका किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी इंसान से भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये संबंध किसका है, राहुल की किताब है, किसी और की नहीं है, राहुल की। संबंध बताया गया है सुनीता का, उसके घर से, सुनीता का घर दूर है। ठीक है, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, पुत्र थे, तो राजा दशरथ के कितने पुत्र हैं, 4 है, तो यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन बताने का काम हुआ है ना, रिलेशन बताया है। मेरे 4 भाई हैं, मेरे, या फिर इस प्रकार से बोलूंगा कि मोहन के 4 भाई हैं, तो के है ना, मोहन के, यानी कि रिलेशन बताया है, किसका, मोहन के। मोहन की बड़ी बहन है, मोहन के, है ना, 2 भाई हैं। इस प्रकार से हम यूज करेंगे आपके संबंध कारक को, का, के, की, नाने, नी, रा, रे, री का। नेक्स्ट है हमारे पास अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है, यानी कि चिन्ह लगाए जाते हैं, मैं, पे, पर, ये चिन्ह लगते हैं। जैसे घर पर माँ है, ठीक है, घर पर बहन है, इस प्रकार घर पर शब्द लग जाएगा आपका, यानी कि चिन्ह लगेगा पर। घोंसले में चिड़िया है, यानी कि बॉक्स में किताबें रखी हैं, बॉक्स में। ठीक है, कमरे में भाई है, कमरे में, तो मैं जहां पर भी लग जाएगा वो यानी कि अधिकरण कारक। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, छत पर मोहन खड़ा है, छत पर मोहन खड़ा है, मोहन खड़ा है, तो यहाँ पर भी कौन सा आपका कारक रहेगा, आपका अधिकरण कारक रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अधिकरण कारक क्या होगा। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो, यहाँ पर भी कौन सा कारक बन जाएगा आपका, अधिकरण कारक बन जाएगा। बच्चा चारपाई पर बैठा है, कौन सा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक होगा। यानी कि मैं बोलूँ कि इस प्रकार से कि मेरा भाई छत पर पतंग उड़ा रहा है, छत पर, यानी कि पर वहां पर भी लग जाएगा आपका, तो वो भी आपका चिन्ह है, याद रखिएगा कौन कौन से चिन्ह है, मैं, पे, पर। नेक्स्ट हमारे पास संबोधन कारक, ये अंतिम आपका भेद है 8वां, कि संबोधन कारक क्या होता है हमारे पास, संज्ञा या जिस रूप में किसी को भी पुकारने या सावधान करने का हमें बोध हो, उसे हमें संबोधन कारक, या बिल्कुल आश्चर्यचकित, एक प्रकार से आश्चर्यचकित जहाँ पे हम होते हैं वहाँ पे हम संबोधन कारक का यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटिव वाला साइन लगाते हैं या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, जैसे खबरदार अगर तुमने ऐसा किया। इस तरीके से हम कोई वाक्य बोलेंगे तो वहां पे कौन सा कारक होगा आपका, संबोधन कारक होगा। रीना को मत मारो, यहाँ पे ये आपका इस प्रकार से आएगा, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, संबोधन। रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा आपका, संबोधन कारक। लड़के जरा इधर आ, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कोई ना कोई आपका संबोधन कारक लगाया है। जैसे हाय, इस प्रकार से लगा देंगे। वह मर गया, अरे वह भाग गया है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम जहां पर यूज करते हैं वहां पे हमारा कौन सा कारक होता है, संबोधन। बिल्कुल आसान है, हे, हो, अरे, अबे, ये जो कारक चिन्ह जहां पे लगेंगे वहां पे हमारा कौन सा होता है, यानी कि
ज़्यादातर हमें साइन याद रखना है, ये जो साइन लगा होगा संबोधन कारक होगा वहाँ पे। इस प्रकार से हमने लगभग आपके पूरे 8 भेद पढ़ लिए हैं। इसके सारे के सारे कौन कौन से पढ़े हैं हमने, तो जल्दी से एक बार मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ। कर्ता कारक पढ़ा था जिसका कारक चिन्ह ने था, कर्म कारक पढ़ा हमने को, इसके बाद हमने पढ़ा करण कारक से, इसके बाद हमने पढ़ा संप्रदान कारक को के लिए, इसके बाद हमने पढ़ा है आपका अपादान कारक, इसके बाद हमने पढ़ा आपका संबंध कारक जिसमें हमें याद रखना है का के की ना ने नी रा रे री। अधिकरण कारक में हमने याद रखा है मैं पे पर। संबोधन कारक अंतिम वे था, यहाँ पे हमें हे हो अरे अबे किंतु ये सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी वाले साइन जहाँ पे लगे होंगे वो होते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे 8 वेद पढ़ लिए हैं। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी या हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।